फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे और दोस्त लाजवाब होंगे। दोस्त जैसे कि जानते हैं कि बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा दोस्त बहुत ही नज़दीक है और इन नज़दीक परीक्षा में अपनी तैयारी को कैसे बेहतर करें, तो दोस्त मैं आप सभी के लिए लाता हूँ डेली प्रैक्टिस सेट जो कि सुबह 8 बजे चलता है। तो दोस्त आप इस प्रैक्टिस सेट में ज़रूर अटेंड कीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं बायोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है। दोस्त वही क्वेश्चन आप सबों के बीच लाया हूँ, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो आज जो क्वेश्चन है बायोलॉजी का पूरा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और जिससे दोस्त एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके सामने है दोस्त। क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी शब्द जो है ना, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो याद रखना बायोलॉजी शब्द जो है ना, इसका प्रयोग जो है किसके द्वारा, लेमार्क और ट्रेविनेस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्त, लेमार्क और ट्रेविनेस के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें अरस्तुत की, तो अरस्तुत जो है ये वो व्यक्ति है ना दोस्त जिन्हों के बायोलॉजी की अगर पूछेगा कि जीव विज्ञान जो है ना, जीव विज्ञान इसका जनक किसे कहा जाता है, तब आंसर क्या होगा, तब क्या होगा दोस्त, अरस्तुत होगा। अगर पूछ लेगा कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो जंतु विज्ञान का भी जनक जो है दोस्त कौन है, अरस्तुत है। अगर पूछ लेगा पुरकेंजे से बारे में, तो पुरकेंजे जो है क्या क्या था, तो कोशिका में एक जीव द्रव नामक पदार्थ होता है दोस्त। उसी जीव द्रव की खोज जो है ना किसके द्वारा किया गया था, तो ये पुरकेंजे के द्वारा किया गया था। तो इन सारी पॉइंट्स को दोस्त याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्त कि जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। ये दोस्त किसे कहा जाता है, अरस्तुत को कहा जाता है, ध्यान रखना। आइए अगला देखिए। इसमें अगर हम बात करें डार्विन की, तो डार्विन जो है कौन सा सिद्धांत दिया था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। प्राकृतिक चयन सिद्धांत जो है ना दोस्त, प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, डार्विन के द्वारा, याद रखना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्त कि जंतु विज्ञान जो है ना, जूलॉजी अभी बताए हैं कि जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो ये जो दोस्त किसे कहा जाता है, अरस्तुत को कहा जाता है। लेकिन पूछेगा कि पादप विज्ञान जो है ना, इसका जनक किसे कहा जाता है, तो पादप विज्ञान का जनक जो है ना, ये हो जाएगा थियोफ्रेटस हो जाएगा। और अभी बताए हैं लेमार्क और ट्रेविनस ने क्या क्या था, तो बायोलॉजी शब्द जो है ना, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है लेमार्क और ट्रेविनस के द्वारा किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति शास्त्र जो है ना, वनस्पति शास्त्र, तो इसका जनक दोस्त किसे कहा जाता है, तो इसका जनक किसे कहा जाता है, ये थियोफ्रेटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान पूछे या पादप विज्ञान पूछे, इसका जनक जो है ना थियोफ्रेटस को कहा जाता है। अगर पूछ लेगा कि चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो चिकित्सा विज्ञान जो है ना, इसका जनक जो है किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन है दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, कि किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अरस्तुत को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक अरस्तुत को कहा जाता है। पादप विज्ञान पूछे या जो है उसे ही कहते हैं वनस्पति विज्ञान, थियोफ्रेटस, याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्त कि बॉटनी शब्द जो है ना, उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो याद रखना बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है ना, ये ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। किस भाषा से, ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। आइए अगला क्वेश्चन है कि हिस्टोरिका प्लेटियम पुस्तक जो है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखना ये पुस्तक जो है किसके द्वारा, थियोफ्रेटस के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दोस्त इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि हिस्टोरिया एनिमल
एनिमूलियम पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखना, हिस्टोरिया एनिमूलियम पुस्तक जो है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है? अरस्तुत के द्वारा। किसके द्वारा दोस्त? अरस्तुत के द्वारा, ध्यान रखना। आइए अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं? इसके हिप्पोक्रेटस जो है इसके जनक है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी जो है ना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से है, तो उसमें किसमें जीवधारी का अध्ययन किया जाता है? भौतिक में नहीं होता है, गणित में नहीं होता है, रसायन में नहीं होता है, तो जीवधारी का अध्ययन होता है किसमें दोस्त? तो ये जीव विज्ञान में होता है, याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन है दोस्त कि फाइकोलॉजी जो है ना, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखना कि फाइकोलॉजी में जो किसका अध्ययन होता है? इसमें शैवाल का अध्ययन होता है। किसका होता है? शैवाल का होता है। पूछेगा क्वेश्चन कि जो है कवक के अध्ययन विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो याद रखना दोस्त, इसे माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे माइकोलॉजी कहा जाता है। पारिस्थितिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? इकोलॉजी कहा जाता है। और विषाणु के अध्ययन विज्ञान को क्या कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में लिखना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्त कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो इन्वायरमेंट का जो अध्ययन है ना दोस्त, ये किस में किया जाता है? जो ये इकोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र में किया जाता है। अगर बात करें अनुवांशिक, तो इसका जो अध्ययन विज्ञान है ना, वो कौन सा है? जेनेटिक है। कौन सा है? जेनेटिक विज्ञान है। कौन सा है दोस्त? जेनेटिक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? अनुवांशिकी का अध्ययन होता है। वर्गीकी में किसका अध्ययन होता है? टैक्सोनॉमी इसे कहते हैं। वर्गीकी विज्ञान के अध्ययन को टैक्सोनॉमी कहा जाता है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्त कि फूलों के संवर्धन अर्थात फूलों की जो खेती होती है, इसके विज्ञान को दोस्त क्या कहते हैं? याद रखना, इसके विज्ञान को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। एग्रोनॉमी में किसका अध्ययन होता है? एग्रोनॉमी में आप लोग बताना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्त कि डेंड्रोलॉजी में जो है इसका संबंध है, तो डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? इसमें दोस्त झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन पूछेगा कि वृक्ष के जो अध्ययन विज्ञान है ना, वृक्ष के अध्ययन से जो संबंधित है, तो वृक्ष का जैसे वलय की जो होता है, इस पे जो गण की किया जाता है इसकी आयु, तो ये इस विधि को क्या कहते हैं? तो इस विधि को क्या कहा जाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। पुष्प के अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। क्या? एंथ्रोलॉजी कहा जाता है पुष्प के अध्ययन को। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्त कि पुष्प का अध्ययन कहलाता है, एंथ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी कहलाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्त कि जीवाश्म विज्ञान जो है ना, जीवाश्म विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है जीवाश्म का अध्ययन। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो किसका? तो इसमें जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। पक्षी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अस्थि के अध्ययन को क्या कहते हैं? या हड्डी के ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्थि या हड्डी के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा
जाता है, ध्यान रखना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वनस्पति जो जिसमें संवर्धन होता है उसके विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। आइए देखते हैं फ्लोरिकल्चर में क्या होता है, इसमें फूलों की खेती होती है। आइए अगला क्वेश्चन है दोस्त। क्वेश्चन है कि जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है पारिस्थितिकी। क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी कहलाती है। ये अगला क्वेश्चन है दोस्त कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो अभी बताए हैं कि शैवाल का अध्ययन जो है ना वो फाइकोलॉजी में किया जाता है, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है, और टैक्सोनॉमी में किसका अध्ययन होता है? तो वर्गीकी का अध्ययन जो है टैक्सोनॉमी में होता है। आइए अगला क्वेश्चन है कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है किसका? शैवाल का नहीं होता है। इसके बाद जो है सिम्प्लीफाइड का या कवक का। तो सही जो आंसर होगा ना ये वन विकास होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि स्पर्मोलॉजी में दोस्त किसका अध्ययन होता है? तो याद रखना स्पर्म का अर्थ बीज होता है और इसके अध्ययन विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसमें बीज का अध्ययन होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि एग्रास्टोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। दोस्त आप लोग भी जानते होंगे ग्रास मतलब घास होता है और इसके अध्ययन को जो है ना क्या कहा जाएगा? घासों का अध्ययन जो है किसमें होता है? एक ग्रास से याद रखना दोस्त घास। तो ग्रास से क्या होता है? घास। और इसमें अध्ययन किसका होता है? घास का अध्ययन होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो याद रखना पेड़ जो है ना दोस्त ये कहाँ लगता है? तो ये जो है मिट्टी पे लगता है अर्थात भूमि पे लगता है। इसके अध्ययन में किसका अध्ययन होगा? तो ये इसमें भूमि का अध्ययन किया जाएगा या मृदा का अध्ययन किया जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी जो है ना अनुवांशिकी एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो जिसमें अनुवांशिक की जानकारी मिलती है ना उसे अनुवांशिकी या जेनेटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी या जेनेटिक कहा जाता है, याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन है दोस्त कि पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो जिसमें पौधा का नाम दिया जाता है ना उसे टैक्सोनॉमी या वर्गीकी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्त याद रखना जिसमें फल का जो अध्ययन किया जाता है ना उसे पोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है। अभी बताए हैं कि एंथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो एंथोलॉजी में जो है ना पुष्प का या फूलों का अध्ययन होता है। स्पर्मोलॉजी में किसका होता है? इसमें बीज का अध्ययन होता है। और पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होगा दोस्त? मृदा का अध्ययन होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि परागकण पेलीग्रेनिंग का अध्ययन जो है किसमें होता है?
तो ये परागकण का अध्ययन किस में होता है? पेलियोनोलॉजी में होता है। किस में होता है? पेलियोनोलॉजी में। ऑप्शन नंबर बी जो है ना दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करें हम फाइकोलॉजी तो इसमें शैवाल का अध्ययन होता है। किसका होता है? शैवाल का होता है। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन होता है। और पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? अभी बताए हैं, आप लोग को आंसर दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्त कि संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। तो संसार में पौधों का वितरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे दोस्त कहा जाता है फाइटोजियोग्राफी। क्या कहा जाता है? फाइटोजियोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है। तो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताइएगा एक बार। तो ये कहलाता है ओलेरी कल्चर। क्या कहलाता है दोस्त? ओलेरी कल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर में क्या होता है? रेशम कीट पालन होता है। पीसी कल्चर में क्या होता है? मछली पालन जो है ना दोस्त किस में होता है? पीसी कल्चर में होता है। और सिल्वी कल्चर के बारे में अभी आप लोग को बताए हैं, तो इसका आंसर दोस्त आप बताना है। आइए अगला क्वेश्चन है ना दोस्त कि वार्षिक वलय का अध्ययन क्या कहलाता है? ये भी बताए हैं आप लोग को। तो वार्षिक वलय का अध्ययन जो है ना डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो सजावटी वृक्ष और झाड़ियों से संबंधित विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रखना आर्बोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्बोरिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है दोस्त कि पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन, पौधों की जो आंतरिक संरचना है ना इसके अध्ययन कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये शारीरिकी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? शारीरिकी कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्त कि पादप विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवक शास्त्र या कवकों का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? फफूंद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? फफूंद कहते हैं। याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि एग्रोफोरेस्ट्री है। एग्रोफोरेस्ट्री दोस्त क्या है? तो क्या इसमें जो है वनों के लिए वृक्ष लगाना या फसल काटने के बाद वन लगाना या कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी होगा कि कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर क्या करना? काष्ठीय बारहमासी जो वृक्ष है ये लगाना। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन है दोस्त। क्वेश्चन है कि वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष संवर्धन जो है ना ये किसका अध्ययन है? तो ये बागवानी कला का अध्ययन है। किसका? बागवानी कलाओं का अध्ययन है। तो ये रहा दोस्त आपके सामने क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर और अगला क्वेश्चन है कि एक्वा कल्चर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का जो है ना आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अगर आप जिसका कमेंट बॉक्स में आंसर जाएगा मैं उन सभी को रिप्लाई देने वाला हूं। तो देखते हैं कौन इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। और दोस्त ये रहा आपके सामने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी से था, या और ये आप
लोगों को कैसा लगा ना दोस्त, कमेंट बॉक्स में एक आप जो है रिव्यू जरूर देना। तो ठीक है दोस्त, अगर लगेगा ना वीडियो को एक लाइक करने की ज़रूरत है तो दोस्त वीडियो को लाइक कर देना। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। इसी तरह अगले वीडियो में मिलेंगे।